हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए अभी अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ पे इसके बारे में हो चुके हैं, ब्लॉक डेट का भी समाप्त हो चुका है और इस जोन ने दोस्तों सारे ही आरआरसी जोन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज में दोस्तों इसी जोन से पीईटी पास किए हैं। तो आइए इसके भी पूरे डिटेल्स देख लेते हैं कि आखिर वैकेंसी से कितने ज्यादा गुना छात्र हैं जो कि पीईटी पास कर गए हैं और आखिर इस जोन से फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से एक नया नोटिस अभी जारी करवा दिया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रिजर्व डेज। तो ये रही नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए, डेट 6/2/2023 के डेट में अभी नोटिस पब्लिश किए गए हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रिजर्व डेज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी ऑफ सीईएन आरआरसी 1/2019। यहां से देखिएगा पूरी खबर। इन रेफरेंस टू नोटिस नंबर इतना जो पहले जारी करवाया गया था डेट 20/1/2023 के डेट में, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल दैट दो प्रीवियसली इट वाज डिसाइडेड टू कीप रिजर्व 2 days, that is 7/2/2023 and 8/2/2023। जो पहले यहाँ पे पीईटी का शेड्यूल आया था उसमें बताया गया था कि 2 दिन यानी 7 तारीख के डेट में और 8 फरवरी 2 दिन यहाँ पे रिजर्व डे रखा जाएगा फॉर आसनसोल एंड मालदा एंड 9/2/2023 एंड 10/2/2023 फॉर लिलुआ। दिस ऑफिस is in receipt of many appeals related to medical and other exam related issues of candidates for rescheduling their PET at their respective venues। बहुत सारे छात्र यहाँ पे आरआरबी से कांटेक्ट किए हैं, आरआरसी से कांटेक्ट किए, मेल किए हैं मेडिकल ग्राउंड पे या फिर किन्हीं के एग्जाम है तो उसके बेसिस पे अपने पीईटी के डेट को रीशेड्यूल करने के रिगार्डिंग की बाद के दिनों में मेरे पीईटी करवाए जाने चाहिए। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द एबव It has been decided, ये डिसीजन लिए गए हैं that such candidates may participate in PET in their respective venue in the above mentioned reserve day। इसलिए सारे छात्र को ये बता दिया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे सभी छात्र जो ऐसे हैं अपने अपने पीईटी डेट में नहीं पहुंच पाए हैं तो ये जो रिजर्व डेट रखा गया है इस रिजर्व डे में पहुंच के आप लोग अपना अपना पीईटी कंडक्ट करा सकते हो एंड नो फर्दर चांस विल बी गिवन एज वेल एज नो फर्दर अपील विल बी इंटरटेन्ड। इसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा, कोई दूसरा अपील का मौका नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन रिजर्व डेट शुड रिपोर्ट विद वैलिड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग देयर absence on their scheduled date with an application praying for the said chance of appearing on reserve day। अब जो यहाँ पे अपने अपने पीईटी डेट में नहीं पहुंच पाए हैं आखिर किस बेसिस पे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा इस ब्लॉक डेट में या फिर इस रिजर्व डे में। तो ऐसे छात्र से प्रूफ मांगे गए हैं कि आपका क्या कारण था कि अपने अपने पीईटी डेट में नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे मेडिकल ग्राउंड पे जो नहीं आ पाएंगे तो कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट बाहर से बनवा के लेके आएंगे, जैसे रिपोर्ट कुछ भी ऐसा इशू हुआ होगा, एंकल में फ्रैक्चर या फिर पैर में फ्रैक्चर या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई होगी तो जो डॉक्टर बाहर रिपोर्ट बना के देते हैं, लिखते हैं, तो वो रिपोर्ट एज ए प्रूफ लगेंगे। इस बात किन्हीं के यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे तो वो अपना एडमिट कार्ड के तौर पे दिखा सकते हैं या फिर कोई दूसरा गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एग्जाम होगा उस दिन इसकी वजह से छोड़े हो तो उसका एडमिट कार्ड आप लोग प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो और एक लेटर लिखना होगा यानी कि एक एप्लीकेशन के तौर पर कि मेरा इस दिन था, मैं नहीं यहाँ पे अपने पीईटी डेट में पहुंच पाया इस कारण से, इसलिए मेरी अपील को एक्सेप्ट किया जाए और मेरा दोबारा यहाँ पे पीईटी कंडक्ट किया जाए रिजर्व डे में। तो इस तरह से करके बता सकते हो। फाइनल चांस फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड ऑन देयर शेड्यूल्ड डेट और पीईटी फॉर आसनसोल एंड मालदा आर 7/2/2023 एंड 8/2/2023। इसलिए जिनका आसनसोल ग्राउंड में होने वाला था पीईटी, जिनका मालदा ग्राउंड में होने वाला था, उनको 2 रिजर्व डेट दिया गया, 2 ब्लॉक डेट है, 7 तारीख के डेट में और 8 तारीख के डेट में। इस दिन पहुंच के आप लोग अपना पीईटी कंडक्ट करा सकते हो। और लिलुआ वाले ग्राउंड में जिनका शेड्यूल किया गया था वो छात्र 9 तारीख के डेट में या फिर 10 फरवरी के डेट में पहुंच के अपना पीईटी कंडक्ट करा सकते हैं। अलग से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, पुराना वाला एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड किए थे वही एडमिट कार्ड मान्य होगा और बाकी सारी जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग आपको लेके आना होगा तो आपका पीईटी कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट जो कि यहाँ पे ब्लॉक डेट के बारे में सारा अपडेट इन्होंने दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन वाले छात्र के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इनके आज पीईटी पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो चुके हैं। आज कुछ छात्र का बचा हुआ था उनका कंप्लीट हुआ है और ब्लॉक डेट भी आज ही का दिया गया था। तो रिजल्ट जो आज वाली है वो वेबसाइट पे आ चुकी है, चाहो तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पे पीईटी हो रहा था डेट वाइज बेसिस पे डेली क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट इन्होंने जारी की थी। तो इस बेसिस पे देखते हैं कि आखिर कितने ज्यादा छात्र हैं जो कि वैकेंसी से इस जोन से पास कर गए हैं, क्या कॉम्पिटिशन है और कितना कट ऑफ मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं फर्स्ट डीबी के
रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 30 तारीख से पीईटी शुरू हुआ था, जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट 1880 थे, नॉट क्वालिफाइड 243। और इस जोन में दोस्तों बहुत कम कम छात्र फेल कर रहे थे, मैक्सिमम पास नहीं कर जा रहे थे। 31 तारीख के डेट में देखिए 2224 छात्र पास कर गए थे, मात्र 291 फेल। 1 तारीख के डेट में 2143 पास, 351 फेल। इसी तरह से 22 तारीख 2 तारीख के डेट में 2 फरवरी के डेट में यहाँ पे 2140 छात्र पास और 381 ही फेल किए हैं। इसी तरह से 3 फरवरी के डेट में 2038 पास और 453 फेल। 4 तारीख वाले डेट में देख लीजिए कि 2028 पास और 432 फेल। 5 तारीख वाले डेट में 1852 पास और 533 फेल। और आज का जो रिजल्ट आया है 6 तारीख के डेट में, वो कुछ बचे हुए छात्र और ब्लॉक डेट में जो गए थे उनके लिए है। तो 311 कैंडिडेट आज पास घोषित हुए हैं और 138 कैंडिडेट फेल हुए हैं। यानी इस बेसिस पे देखा जाए कि कितने सारे छात्र पास कर गए, तो बहुत ज्यादा संख्या में 14,616 कैंडिडेट हैं जो कि पीईटी पास करके क्वालिफाइड हो चुके हैं और मात्र 2,822 कैंडिडेट ही यहां से पीईटी फेल किए हैं। अब यहां पे टोटल कॉल्ड फॉर पीईटी कितने छात्रों को बुलाया गया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो 19,578 छात्रों को बुलाया गया था। देखिए इतने में से इतना सारा छात्र दोस्तों यहां पे पीईटी पास हुए हैं। टोटल प्रेजेंट कितने हुए, तो इसको ऐड कर देंगे फेल और पास का, तो यहां पे कितना हो जाएगा 17,438 छात्र प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें से एब्सेंट कितने हो गए, तो 2140 छात्र एब्सेंट हुए हैं। और जो एब्सेंट है इनका तो ऐसे ही खेल खत्म हो चुका है, ये ऐसे ही डिस्क्वालीफाई घोषित हो चुके हैं। अब यहां पे बात कर लें टोटल पास परसेंटेज की, तो टोटल जो पास परसेंटेज यहां से निकल के आए हैं, यानी कि इतने को बुलाए गए थे, इतने यहां पे पास हो गए। अब ये सब को खत्म कर दिया हमने जो कि यहां पे एब्सेंट हुए थे, क्योंकि इनका तो अब कोई तुक बनता नहीं है क्योंकि ब्लॉक डेट भी खत्म हो चुका है। तो टोटल जो पास परसेंटेज निकल के आई दोस्तों 75% के आसपास इस जोन से पीईटी पास कर गए हैं, जो कि अभी तक के जितने 16 आरआरसी जोन है सभी का दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे हाईएस्ट था सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का 70% के आसपास, यहां भी बहुत पास हुए थे, लेकिन इससे भी काफी ज्यादा 75% के आसपास यहां पे हुबली जोन से पीईटी लोग पास कर गए हैं और फेल मात्र 25% के आसपास ही हुए हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में, तो टोटल वैकेंसी इस जोन से 7,167 दी गई है। इस जोन की आप लोग ऑफिशियल वैकेंसी टेबल भी देख लीजिए, यहां पे साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन का देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी इस जोन से दी गई है वो यहाँ पे 7,167 वैकेंसी है, जिसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक सर्विसमैन का यहाँ पे 1433 वैकेंसी है। 1433 यहाँ पे सीसीए वालों के लिए है और इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्रों के लिए 59, 55, 53 और 26। अब इसमें से बात करें तो नॉर्मल छात्रों के लिए वैकेंसी कितनी है, तो सीसीए वाले छात्र का 1433 प्लस पीडब्ल्यूबीडी का हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सर्विसमैन की बहुत कम ही छात्र इनको मिल पाते हैं, तो मैक्सिमम सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को ऐसे ही दे दी जाती है, तो हम लोग नॉर्मल में ही काउंट करके चलते हैं। तो टोटल में से हम लोग यहाँ पे सीसीए प्लस पीडब्ल्यूबीडी का माइनस कर देंगे, तो सीसीए प्लस पीडब्ल्यूबीडी मिला के होते हैं दोस्तों 1632 वैकेंसी। अब नॉर्मल वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल में से माइनस करते ही 5535 के आसपास यानी 5535 के आसपास ही नॉर्मल छात्रों के लिए यहाँ पे वैकेंसी बचती है इस जोन से। अब इसमें से बात करें टोटल पीईटी पास तो 14,616 छात्र नॉर्मल कैंडिडेट है जो कि पीईटी पास कर गए हैं। देखिए वैकेंसी इतनी है लेकिन 14,616 कैंडिडेट जो कि पास कर गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कुछ जोन में यहाँ पे पूरे के पूरे सीसीए वाले कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, तो जो 1433 के आसपास वैकेंसी है, तो अगर पूरे के पूरे छात्र नहीं मिले तो जितनी सीटें इसकी वैकेंट रहेंगी तो वो नॉर्मल छात्र को मिल सकते हैं। फर्स्ट वीक की लिस्ट आएगी उसमें ही पता चल पाएंगे कि कितने को मिला, ऐसे लिस्ट देते हैं तो। लेकिन अभी तो देखा जाए ओवरऑल के टर्म में तो यही नॉर्मल वैकेंसी बचती है और इसमें से 14,616 कैंडिडेट पास हो गए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे कि 2 गुना से भी ज्यादा यानी करीब करीब 2.5 गुना तक दोस्तों यहाँ पे पीईटी कैंडिडेट है जो कि पास कर गए हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे पास हुए हैं। और देखिए 3 गुना से भी ज्यादा छात्र को इस जोन में बुलाया गया था पीईटी के लिए, थोड़ा सा 3 गुना से ज्यादा थे, लेकिन उसमें से भी 2.5 गुना के आसपास छात्र हैं जो कि पीईटी पास कर गए हैं। तो थोड़ा कंपटीशन यहाँ पे टफ रहने वाले हैं और थोड़े कट ऑफ मार्क्स भी ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है। अब बात कर रहे हैं कि इस बेसिस पे आखिर कंपटीशन क्या रहेगी और कितने कट ऑफ मार्क्स फर्स्ट डिवी के रिगार्डिंग इंक्रीज हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड अगर दोस्तों बात कर लें एक्सपेक्टेड तो यहां पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 5.7 नंबर से 6 मार्क्स के आसपास का अगर आपका लीड है, जो कट ऑफ पीटी का गया है इससे 5.7 से 6 मार्क्स के आसपास एक्स्ट्रा है, तो होप रखिए कि फर्स्ट डिवी में आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। खास करके देखिएगा जिस जोन का भी रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स, वहां पे कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी वालों का थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ईडब्ल्यूएस सब में, लेकिन यूआर का यहाँ पे दोस्तों ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यूआर का ऐसे ही रहने वाला है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, तो इतना के आसपास लीड है, तो होप रख सकते हो फर्स्ट डिवी में सिलेक्शन होने के। वही बात कर रहे हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के बारे में, तो ओबीसी में यहाँ पे बहुत ज्यादा पास कर गए हैं। तो यहाँ पे बात करें तो जिनके
6.8 से लेके 7.4 मार्क्स के आसपास तक का लीड है कट ऑफ मार्क्स से, पीटी के कट ऑफ मार्क्स से। इतना ज्यादा होने पे दोस्तों होप रख सकते हो कि फर्स्ट डिवी में आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। वही एससी कम्युनिटी में अगर बात कर लें तो 6.5 नंबर तक दोस्तों आपका ज्यादा है पीटी के कट ऑफ मार्क्स से, तो चांसेस है कि आपका फर्स्ट डिवी में सिलेक्शन हो सकता है। वही एसटी कम्युनिटी से बात कर लें तो एसटी कम्युनिटी से 7 से लेके 7.5 नंबर तक दोस्तों अगर आपका मार्जिन है कट ऑफ मार्क्स से इतना ज्यादा है, तो चांसेस है कि आपके फर्स्ट डिवी में सिलेक्शन हो सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में मेनली बात करें तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों ज्यादा यहां पे बढ़ने के चांसेस है, करीब करीब इस जोन से 10 नंबर से 11 नंबर के आसपास तक ज्यादा है आपके कट ऑफ मार्क्स से, तो समझिए कि यहां पे फर्स्ट डिवी में सिलेक्शन होने के चांसेस है। बाकी देखिए पीईटी सक्सेसफुली यहां से कंडक्ट हो चुके हैं, तो कुछ दिनों के अंदर डीवी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएंगे और यहां पे दोस्तों आपके कट ऑफ मार्क्स भी आ सकते हैं, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग पूरी तरह से। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स यहां से निकल के आते हैं। बाकी अभी जिस जोन के जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, इससे भी एक अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे किस जोन में कितने कितने इंक्रीज हो रहे हैं। अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का है जहां पे पीईटी लगभग 2 गुना के आसपास छात्र पास थे, तो वहां पे भी थोड़ा हायर साइड पे कट ऑफ गए हैं, तो जोन बाय जोन वेरिएशन रहता है फ्रेंड्स। सिकंदराबाद जोन में यहाँ पे देख रहे हो कि कम ही गए थे कट ऑफ मार्क्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंडीशन अलग है क्योंकि 2.5 गुना तक यहाँ पे छात्र हैं जो कि पीईटी पास कर गए हैं और ज्यादातर पास ही हुए हैं, कम ही फेल हुए हैं, तो कट ऑफ मार्क्स थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी जब ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स रिजल्ट आएंगे। तो बाकी देखिए जैसे जैसे अपडेट आते हैं, कोई भी रिजल्ट निकल के आती है, कोई अपडेट आएंगे तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा।